नमस्कार। आज हम तीन बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। शासन, गरीबी और अधिकार। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये हमारे आने वाले कल को कैसे बना रहे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले एक बहुत जरूरी क्लाइमेट डिक्लेरेशन को समझेंगे, फिर गरीबी को देखने का अपना नजरिया बदलेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे एक ऐसी वर्कफोर्स की जिन पर अक्सर हमारी नजर नहीं जाती। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे शहरों से। ये तेजी से फैल रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की जो लड़ाई है ना, उसमें इनका रोल सबसे बड़ा है। जरा सोचिए, दुनिया का 70%, जी हाँ 70% कार्बन एमिशन सिर्फ शहरों से होता है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि अगर क्लाइमेट क्राइसिस का कोई हल निकालना है तो उसकी शुरुआत शहरों से ही करनी होगी। और इसी चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ग्लोबल साउथ के शहर एक साथ आए हैं और उन्होंने तैयार किया है दिल्ली डिक्लेरेशन। ये एक तरह का एक्शन प्लान है जो 2025 के बड़े क्लाइमेट समिट COP30 से पहले असल में जमीन पर कुछ बदलाव लाना चाहता है। अब इस डिक्लेरेशन में सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये है कि इसका सारा फोकस लोकल लेवल पर है, मतलब आम लोगों को ताकत देने पर। इसका सीधा सा मकसद है कि जब हम एक ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें तो ऐसा ना हो कि कुछ लोग पीछे छूट जाएं। फायदा सबको मिलना चाहिए। लेकिन एक बात और है, क्लाइमेट चेंज का असर सब पर एक जैसा नहीं पड़ता, खासकर शहरों में। और यहीं से हम अपने अगले टॉपिक पर आते हैं, यानी गरीबी और क्लाइमेट का वो गहरा कनेक्शन। और इस पर बात करने से पहले एक बहुत अच्छी खबर। भारत ने पिछले बस 15 सालों में एक कमाल का काम किया है। करोड़ों लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। ये सच में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन एक नई रिपोर्ट एक नए खतरे की तरफ इशारा कर रही है। ये रिपोर्ट बताती है कि गरीबी और क्लाइमेट से जुड़ी जो आपदाएं हैं, जैसे बाढ़, हीट वेव या सूखा, इनके बीच एक बहुत ही गहरा और चिंताजनक लिंक है। अब इस लिंक को समझने के लिए हमें गरीबी को सिर्फ आमदनी की कमी से जोड़कर नहीं देखना होगा। सोचिए, ये एक जाल की तरह है जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने के हालात, ये सब कुछ उलझा हुआ है। इसी को हम कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मतलब साफ है, हमें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए जो एक तीर से दो निशाने लगाएं। एक तरफ गरीबी से लड़ें और दूसरी तरफ हमें क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए और मजबूत बनाएं। तो अभी तक हमने बड़ी पॉलिसीज की बात की। अब जरा जूम इन करते हैं और अपने घरों के अंदर देखते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी वर्कफोर्स की जो हमारे लिए बहुत जरूरी तो है, पर जिसे अक्सर कोई सुरक्षा नहीं मिलती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वर्कर्स की। ई श्रम पोर्टल के मुताबिक इनकी संख्या 2.81 करोड़ से भी ज्यादा है। ये वो लोग हैं जो सही मायनों में शहरी घरों की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन सोचिए, इतना जरूरी रोल निभाने के बाद भी इनके काम करने के हालात किसी भी फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारी से कितने अलग और कितने ज्यादा मुश्किल होते हैं। और ये बात अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस लीगल प्रोटेक्शन की कमी को माना है और कहा है कि इस पर तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो आगे का रास्ता क्या है? एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट्स एक क्लियर रोड मैप की बात कर रहे हैं, जिससे इस पूरे सेक्टर को फॉर्मलाइज किया जा सके और इन वर्कर्स को वो सम्मान और सुरक्षा मिल सके जिसके वे हकदार हैं। तो देखिए, आज हमने शहरों के क्लाइमेट एक्शन से बात शुरू की, फिर गरीबी को एक नए नज़रिए से समझा और आखिर में डोमेस्टिक वर्कर्स के अधिकारों की बात की। इन सब में एक धागा कॉमन है, जो चीज़ें अदृश्य हैं उन्हें सामने लाना। तो अब सवाल ये उठता है कि अगली कौन सी अदृश्य समस्या है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए।